अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज साजन एंड वेलकम यू टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट DIY। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद आप लोगों के सामने आने का मौका मिला है, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15वां रोज़ा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग के रोज़े खैर खैरियत से जा रहे होंगे। मौसम चूँकि काफ़ी अच्छा रहा था, तो इसलिए अब तक तो रोज़ों के अंदर कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है बात करेंगे फ्यूल एडिटिव्स के बारे में। फ्यूल एडिटिव्स कितनी टाइप्स के होते हैं, फ्यूल एडिटिव्स ऐड करने का या उनको अपनी गाड़ी के अंदर शामिल करने का पर्पस क्या होता है, और फ्यूल एडिटिव्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और आया उनकी रिक्वायरमेंट भी है आपकी गाड़ी के लिए। ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। कुछ अर्से पहले हम लोगों ने एक फ्यूल एडिटिव ऐड किया था जो कि फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर था। वो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर की वीडियो जो है उसका लिंक हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने गाड़ी को पहले चला कर देखा था, और गाड़ी को फ्यूल इंजेक्टर ऐड करने से पहले उसकी एक दफ़ा परफॉर्मेंस आपको दिखाई थी प्रैक्टिकली। उसके बाद हम लोगों ने फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर ऐड करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस का एक दफ़ा हम लोगों ने जायज़ा लिया था। सेम इस दफ़ा भी यही होगा। इस दफ़ा मैंने ऑक्टेन बूस्टर मंगवाए हैं। ये फ्लेमिंगो कंपनी के मैंने ऑक्टेन बूस्टर मंगवाया है। ये भी एक फ्यूल एडिटिव की ही टाइप है। तो फ्लेमिंगो का प्रोडक्ट मंगवाने का रीज़न ये है क्योंकि फ्लेमिंगो कंपनी का जो मैंने फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर मंगवाया था, जिसकी वीडियो मैंने यहाँ पे लगा दी है, उससे मुझे उसके रिजल्ट्स मुझे बेहतर लगे थे। तो इसीलिए मैंने ऑक्टेन बूस्टर भी उसी का मंगवाया ताकि एक कंपैरिजन भी बेहतर ड्रॉ हो सके, और जो है आप लोगों के सामने उसी वीडियो के रेफरेंस के थ्रू हम लोग इसकी बारे में ही बात कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो आपके पास फ्यूल एडिटिव्स होते हैं वो क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने नॉर्मल फ्यूल के अंदर जो भी चीज़ ऐड करते हैं वो फ्यूल एडिटिव है। अब उसके पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं। आप अपने अगर फ्यूल लाइन को साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो चीज़ ऐड करेंगे वो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर्स होंगे। पर्पस उसका भी यही होगा कि वो आपकी फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर्स को और फ्यूल लाइन को साफ़ करेंगे और आपकी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। ये जो है ये भी एक फ्यूल एडिटिव की ही टाइप है जो कि ऑक्टेन बूस्टर है। ये आपकी गाड़ी के अंदर ऑक्टेन लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ऑक्टेन लेवल इंक्रीज करने से क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है या नहीं होती, ऑक्टेन का आपके कंबस्शन इंजन के प्रोसेस के अंदर क्या रोल है, ये सब आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद मैं आपको इसका पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड करने का पर्पस क्या होता है, ये ज़रूरी भी होते हैं या नहीं होते, या एक मिथ बनी हुई है कि हर गाड़ी के अंदर आपने ऑक्टेन ऐड कर दें तो आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों ऐड किए जाते हैं, एक कंबस्शन इंजन का नॉर्मल मैकेनिज्म देखेंगे और उसके अंदर ऑक्टेन का रोल देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अपनी गाड़ी के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, क्या परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके बाद ऐड करने के बाद 10-12 किलोमीटर चलाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अब इसकी माइलेज में, इसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में शामिल होंगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस गाड़ी का जो ये एक तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, और काफ़ी सारे लोगों को अगर इसका आइडिया नहीं है तो उनको इसका आइडिया हो जाएगा, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी सब आखिर में जाके आपको पता चलेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। सेकेंडली, वीडियोस व्यू तो आ रहे हैं मेरे पास, बट सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे उस तरीके से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिले मुझे भी, और इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, इस तरह की इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों के सामने बार बार लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास सामने एक डायग्राम लेकर आता हूँ। उस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक नॉर्मल कंबस्शन इंजन कैसे परफॉर्म करता है और उसके अंदर ऑक्टेन का रोल क्या होता है। साथ ही हम लोग ये भी देख लेंगे कि इंजन नॉकिंग क्या होती है, क्योंकि जो आपका ऑक्टेन बूस्टर है उसको हमेशा डिस्कस किया जाता है इंजन नॉकिंग के साथ। तो ये दोनों चीज़ें भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है सारी। दोस्तों, ये एक नॉर्मल इंजन की डायग्राम है जिसके अंदर गैसोलीन इंजन में होने वाला कंबशन प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। हर सिलेंडर के अंदर आप देख रहे हैं कि एक पिस्टन रोटेट कर रहा है। पिस्टन एक शाफ्ट की मदद से क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ है। पिस्टन का थ्रू एंड फोर मूवमेंट आप देख सकते हैं। पिस्टन जब नीचे जाता है तो इस चैम्बर खाली होता है। चैम्बर के ऊपर आप स्पार्क प्लग को देख सकते हैं। जब चैम्बर खाली होता है तो इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीजन ये दोनों जमा हो जाती है और एक मिक्सर की फॉर्म ले लेती है।
और ये पिस्टन जो है, जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो इस मिक्सचर को कंप्रेस करता है। जब ये मिक्सचर कंप्रेस होता है उसी टाइम पे आपकी गाड़ी जो है वो उसको ऑर्डर करती है स्पार्क प्लग को, वो इसके अंदर फायर करता है या इसको इग्निट करता है, और इग्निशन की मदद से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की पावर से ये जो पिस्टन है ये दोबारा नीचे की तरफ चला जाता है और गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रोसेस से ये आपका जब सीक्वेंशियल बेसिस के ऊपर सारे सिलेंडर में होता है तो आपकी जो क्रैंक है वो रोटेट होना शुरू होती है। क्रैंक के साथ जो है वो एक फ्लाई व्हील लग रहा होता है और फ्लाई व्हील जो है अटैच होता है आपके गियर के साथ। ये सारे प्रोसेस से आपकी गाड़ी जो है वो रोटेट होना या मूव होना शुरू होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर स्पार्क प्लग रिस्पॉन्सिबल है आपकी इस चैम्बर में पैदा होने वाले मिक्सचर को बर्न करने का। लेकिन कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये स्पार्क प्लग के बर्न करने से पहले ही जो इस मिक्सचर होता है वो बर्न हो जाता है और गैसेस इसके अंदर जमा हो जाती हैं जो कि आपके इंजन के अंदर नॉकिंग का सबब बनती हैं। ये किन सूरतों में होता है? ये तब होता है जब आपकी गाड़ी का कंप्रेशन ज़्यादा हो, उसके मुकाबले में जो आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल यूज़ किया हो वो लो क्वालिटी का हो। यानी फ्यूल लो क्वालिटी का वो होता है जिसके अंदर ऑक्टेन कम होते हैं। यानी हर गाड़ी जो होती है वो एक स्पेसिफिक रॉन के ऊपर ट्यून हुई हुई होती है जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक क्वालिटी का फ्यूल डलवाना है तो वो फ्यूल जो है आइडियल टाइम के ऊपर जाकर बर्न होगा, यानी स्पार्क प्लग की मदद से बर्न होगा। अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेशन लेवल ज़्यादा है और आपने लो क्वालिटी का फ्यूल डाला हुआ है तो वो स्पार्क प्लग की मदद से होने की बजाय सिर्फ कंप्रेस होने के ऊपर ही बर्न हो जाएगा और उस चैम्बर के अंदर गैसेस जमा हो जाएंगी जिसकी वजह से आपका जो इंजन है वो नॉक करना शुरू कर देगा। जब वो नॉक करेगा इंजन और आपका स्पार्क प्लग गाड़ी को इग्निट नहीं कर रहा होगा बल्कि वो सिर्फ कंप्रेस होने के ऊपर ही बर्न हो जाएगा मिक्सर, तो ऐसी सूरत में आपकी फ्यूल माइलेज जो है वो कम हो जाएगी। ऐसी सूरत के अंदर आपकी फ्यूल माइलेज भी ड्रॉप होगी और गाड़ी में नॉकिंग भी होना शुरू होगी। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता ये है कि ये ऑक्टेन का काम होता है कि वो आपके फ्यूल को या आपके गैसोलीन को ये एम्पावर करता है कि वो कितना कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकती है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ऑक्टेन का काम क्या होता है, ऑक्टेन का काम ये होता है कि वो कंप्रेशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है। अदरवाइज़ बहुत सारे फ्यूल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कंप्रेशन के ऊपर ही बर्न हो जाते हैं, जैसे डीजल को इग्निशन नहीं चाहिए होता, डीजल सिर्फ कंप्रेशन के ऊपर बर्न हो जाता है। तो ऑक्टेन यही काम करता है कि वो कंप्रेशन को विद स्टैंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर इसीलिए हाई कंप्रेशन इंजन होते हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा ऑक्टेन वाला फ्यूल चाहिए होता है। तो अदरवाइज़ उसके अंदर जो आप नोट करते हैं कि वो नॉकिंग रहती है अगर आप उसके अंदर ऑर्डिनरी फ्यूल डलवाते हैं। तो इस तरह के इंजन्स के अंदर आपको ऑक्टेन बूस्टर्स या हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों जो हमारा ऑयल होता है इसके अंदर एक होता है हेप्टेन और एक होता है ऑक्टेन। हेप्टेन जो होता है वो डीजल के अंदर पाया जाता है और वो हेप्टेन जो होता है वो सिर्फ कंप्रेस होने के ऊपर ही बर्न हो जाता है। यानी जैसे डीजल इंजन होते हैं जिसके अंदर स्पार्क प्लग नहीं होते, वो सिर्फ कंप्रेस होते हैं और कंप्रेस होने के ऊपर बर्न हो जाते हैं। लेकिन जो गैसोलीन इंजन होता है इसके अंदर स्पार्क प्लग जो है बर्निंग का काम कर रहा होता है। अब वो जितना ऑक्टेन लेवल कम होगा उतना ही वो कंप्रेशन को कम बर्दाश्त कर सकेगा। जब कंप्रेशन ज़्यादा होगी तो आपको ऑक्टेन लेवल भी बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका जो फ्यूल है वो पहले ही बर्न हो जाएगा और स्पार्क प्लग अभी अपना काम नहीं कर रहा होगा और उससे पहले वो बर्न हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपके इंजन नॉक करेगा। ऐसी गाड़ियों के अंदर हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। जितने भी आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं जिसके अंदर टर्बो चार्ज या सुपर चार्ज इंजन है उसके अंदर हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ वो गाड़ियाँ नॉक करती हैं और उनकी माइलेज बेहतर नहीं रहती। तो दोस्तों किन गाड़ियों को हाई ऑक्टेन की ज़रूरत है ये डिटरमिन करता है आपकी जो इंजन है उसको कितने ऑक्टेन के ऊपर या कितने रॉन लेवल के ऊपर ट्यून हुआ हुआ है। लेट्स सपोज आपकी जो गाड़ी है उसका इंजन 90 रॉन के ऊपर ट्यून हुआ हुआ है और आपकी मार्केट में मिलने वाला ऑर्डिनरी फ्यूल जो है उसकी ऑक्टेन रेटिंग जो है वो 88 है। तो आपका इस सूरत में आपका जो इंजन है वो नॉक कर रहा होगा। लेकिन अगर आपकी मार्केट में मिलने वाला ऑर्डिनरी फ्यूल अगर वो उस रॉन रेटिंग को फुलफिल कर रहा है यानी कि 90 रॉन की रिक्वायरमेंट और 90 ऑक्टेन लेवल है, तो इस सूरत में आपकी गाड़ी को किसी नए एडिशनल ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आइडिया दिया था ये थॉमस मिडक्ले जूनियर ने दिया था 1923 के अंदर। उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि यार ऑक्टेन इंक्रीज़ करने से आप ये नॉकिंग की जो इशू है इसको ओवरकम कर सकते हैं।
इससे पहले जो गाड़ियाँ होती थी उसके अंदर 50 जो है वो ऑक्टेन हुआ करते थे। पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन लेवल सिर्फ 50 हुआ करता था, जिसकी वजह से गाड़ी की माइलेज जो है वो लो होती थी, साउंड ज़्यादा होती थी और उसके अंदर नॉकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी गाड़ियों को ऑक्टेन बूस्टर की ज़रूरत है। आजकल का जो यूरो 5 पेट्रोल अवेलेबल है उसकी जो रेटिंग है वो 95 है। तो जितने भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, जैसे करोला है, होंडा सिटी है, इस तरह की गाड़ियों के अंदर जो ये इंजन्स हैं ये 87 रॉन के ऊपर ट्यून हुए हुए हैं। ऐसी गाड़ियों को किसी भी ऑक्टेन बूस्टर की ज़रूरत नहीं है थ्योरेटिकली। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम लोगों को ऑक्टेन बूस्टर की ज़रूरत है अपनी गाड़ी में रेगुलर ऐड करवाने की, या कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वो बेनिफिट करेंगे या इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका होगा, ऐसी मैं आपको बात नहीं कर सकता, बट थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर बेसिस के ऊपर या नहीं होती। तो हम अपने रिसेंट सिनेरियो में देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में यूरो 5 क्वालिटी फ्यूल अवेलेबल है। यूरो 5 क्वालिटी फ्यूल जो है वो क्लेम करता है कि उसके अंदर 95 ऑक्टेन लेवल ऐड किया गया है। अब जो मेरे पास इस वक्त गाड़ी है वो है करोला। इसका जो इंजन है 2NZ इंजन, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और ये 87 रॉन लेवल के ऊपर ट्यून हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग फ्यूल जो जिसको हम लोग सुप्रीम कहते हैं या रेगुलर फ्यूल बोलते हैं, वो इस वक्त जो इसकी ऑक्टेन रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। इसका मतलब है कि अगर आप नॉर्मल फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाएं तो वो आपकी नॉकिंग भी नहीं करेगा और वो बर्न होगा उसी सूरत में जब आपका जो स्पार्क प्लग है उसको इग्निट करेगा, उससे पहले वो बर्न नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में हमें थ्योरेटिकली ऑक्टेन बूस्टर कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि जो ऑक्टेन की रिक्वायरमेंट है वो हमारा जो नेचुरल जो रेगुलर फ्यूल है, सुप्रीम या जो भी आप उसको नाम दे दें, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। लेकिन अगर जैसे हमारे पास टर्बो गाड़ी है, जैसे होंडा सिविक टर्बो 1.5 आ रही है, या दूसरी जो टर्बो गाड़ियाँ हैं, ये नेचुरल स्पिरिटेड जो गाड़ियाँ नहीं हैं, सुपर चार्ज गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियों के अंदर आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन जैसे होंडा सिटी या कल्टस या दूसरी वो गाड़ियाँ जिसके अंदर सिंपल इंजन है, नेचुरल स्पिरिटेड इंजन है, उनके अंदर इस हाई ऑक्टेन फ्यूल की या ऑक्टेन बूस्टर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप कर लेंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ सिवाय इसके कि आपको एक एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे जाकर टेस्ट आउट करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले गाड़ी को ड्राइव करके देखेंगे एडिटिव ऐड करने से पहले, और उसके बाद हम जो है बूस्टर जो ऑक्टेन बूस्टर उसको ऐड करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि खातिर खा डिफरेंस आया है या नहीं आया है। जो हमारी थ्योरी है वो प्रैक्टिकली वो चीज़ सपोर्ट हो, उस थ्योरी को जो प्रैक्टिकल है वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मज़ीद एडिशनल ऑक्टेन की, इसलिए ऑक्टेन बूस्टर का कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए उसको। ना मेरी गाड़ी का इंजन नॉक करता है और उसकी फ्यूल एवरेज जो है वो भी ठीक आती है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्टेन ऐड करके, ऑक्टेन बूस्टर ऐड करके, कि क्या उसकी फ्यूल एवरेज में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं अभी आपको अपनी गाड़ी के सामने जाकर मिलता हूँ। उसके अंदर हम पहले इसको ड्राइव करके देखते हैं थोड़ी सी देर, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स हम नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं ऑक्टेन बूस्टर ऐड करूँगा और उसके बाद फिर उसको थोड़ी सी देर ड्राइव करके देखूँगा, तो दोनों का कंपैरिजन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं और मैं आपको उसके पैरामीटर्स शो करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अभी तक हमने इसमें ऑक्टेन बूस्टर नहीं डाला, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और अब हम इसको एक दफ़ा ज़रा पहले चला कर देखेंगे कि गाड़ी इस वक्त एवरेज क्या दे रही है। और इसको यहाँ से भी हम जो इसकी मेन स्क्रीन है यहाँ से भी देखेंगे, और हम लोग साथ ही साथ इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जी, इस वक्त ये गाड़ी स्टार्ट होगी, मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर आप देखते जाइए, लोड कैलकुलेट कर लीजिए, लोड चेक कर लीजिए इस वक्त क्या आ रहा है, इंजन कूलर टेम्परेचर क्या है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो है ये मैंने ऑन कर लिया है। और ये अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन इसको 3 किलोमीटर हम ज़रा चला कर देखते हैं अभी, और मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पर मैं आपको इसका जो डाटा है वो शो करवाता रहूँगा। अभी आप ये देखिए कि इस वक्त
जो रोड है वो बहुत ज़्यादा कोई रशी नहीं है, लेकिन ये है शहर की रोड ही। स्पीड में बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा। जो मेरा इसका इंजन लोड है वो भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो एवरेज ही रहे, बहुत ज़्यादा इसको मैं हाई रब नहीं करूँगा ताकि एक रियलिस्टिक पोजीशन मेरे सामने आए। देखिए स्पीड जो है वो भी स्लो ही है मैंने रखी हुई, और ये जब ऑक्टेन बूस्टर ऐड कर लूँगा तभी मैं यही इसी तरीके से इस गाड़ी का जो अपना ड्राइविंग पैटर्न है सेम इसी तरीके से रखूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं नंबर्स। जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है वो 3 के आसपास है उसकी रेंज, और मोस्टली वो 3 के आसपास ही चल रही है। नेगेटिव में 5 भी हो जाती है, और जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो अभी -8 -3.9 है। तो अच्छी पोजीशन है, कोई बुरी पोजीशन नहीं है। पोजीशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। आपको पता है लाइव डाटा के अंदर इस तरीके से ही होता है कि पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, लेकिन आप ये देखें कि जो रेंज है इसकी वो रेंज बड़ी ही स्टैटिक है। वो 3+ से 3- तक है। शॉर्ट में और लॉन्ग जो है वो तकरीबन जो 5 और 8 के दरमियान कहीं रोटेट कर रही है। तो ठीक है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। 5 तो बहुत ही आइडियल होती है, और जो 8 है वो रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है, बट दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और जो शॉर्ट टर्म है वो भी इस वक्त बिल्कुल ठीक है। जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो विद द पैसेज ऑफ ड्राइविंग, मतलब कि अभी मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर ही हुआ है ड्राइव करते हुए, तो अभी कम है। जैसे जैसे ये ड्राइविंग थोड़ा सा एरिया ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो ये उससे बेहतर हो जाएगी। स्पीड और आरपीएम का आप ज़रा साथ में देखते जाइए, इंजन कूलेंट टेम्परेचर को भी देखते जाइए, और कैलकुलेटेड लोड वैल्यू को भी देखते जाइए, ताकि जब हम ऑक्टेन बूस्टर इसके अंदर डाल दें तो भी हम इन्हीं सारे पोजीशंस को इसी पैटर्न को ही फॉलो करें, ताकि जो रिज़ल्ट हैं वो कंपैरेटिव हों, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। दोस्तों आप देख लीजिए जो मेरी स्पीड है वो मैंने वही 30 to 40 के दरमियान मेंटेन की हुई है। आरपीएम भी आप देखें ये 1500 से 2000 के दरमियान ही मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबल रखूँ, और इंजन लोड वही 50% के आसपास चल रहा है। 50% से ज़्यादा 50% के नियर अबाउट ही रख रहा हूँ मैं उसको। इंजन कूलेंट टेम्परेचर वही 90 के ऊपर आया हुआ है, और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो आप देख सकते हैं वो इसी पोजीशन में रेंज कर रही है। शॉर्ट टर्म -3 से +3 के दरमियान, और लॉन्ग टर्म जो है वो देखें जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। वो पहले 8 थी, 8 के बाद वो 5.5 के पास आ गई, और अब 5.5 के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होती जा रही है। तो यहाँ से फिर अब हम लोग ज़रा इसको थोड़ी देर और चलेंगे, इसको देखते रहते हैं, और ताकि पोजीशन ज़रा रियलिस्टिक नज़र आए। इसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूंगा जब वीडियो एडिट करके इसको फाइनल करूंगा, तो इसको इस सारे पोर्शन को मैं ज़रा तेज़ कर दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। जी दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, और अब मैं आपको जो मेन स्क्रीन है जहाँ के ऊपर आपको एवरेज दिखा रहा होता है स्ट्रिप की, वहाँ पे ले जाता हूँ। वहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अब तक हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 2.42 किलोमीटर, अब तक हम लोग तकरीबन 2.5 किलोमीटर तय कर चुके हैं। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारी एवरेज क्या आ रही है। क्योंकि पहले मैंने इसको लाइव डाटा के ऊपर किया हुआ था तो इसकी ने एवरेज सही कैलकुलेट नहीं की हुई। अब जैसे जैसे मैं इसको इस स्क्रीन के ऊपर आया हुआ हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता एवरेज बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद जो एक्चुअल एवरेज है वहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हम थोड़ी देर इसको और ऑन रखते हैं। ये वाली पोजीशन है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन वाली। ये मेन स्क्रीन ऑन की भी होती है मैंने पहले से, तो ये एक्यूरेट पोजीशन पे आया हुआ होता। ऐसे कर लेते हैं कि मैं इसको यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये 3.3 किलोमीटर हम लोग अभी ट्रैवल कर चुके हैं। एवरेज इसके ऊपर चूँकि सही नहीं आ रही तो इसको मैं एक दफ़ा ये एप्लीकेशन को बंद कर रहा हूँ और मैं ये दोबारा जो है एप्लीकेशन ऑन करूँगा और उसके बाद यहाँ से आपको दिखाऊँगा एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी। तो तकरीबन अब तक हमें गाड़ी ड्राइव करते हुए 3.5 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। और अगर हम 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक चल जाते हैं तो हमारे पास एक रियलिस्टिक फिगर आ जाएगी कि आपको गाड़ी क्या एवरेज दे रही है।
अब ये जो इस वक्त 8 किलोमीटर ये लीटर पर 100 किलोमीटर है, अभी 6.8 हो गया है और अभी आहिस्ता आहिस्ता और कम हो जाएगा और ये तकरीबन एवरेज आ जाएगी तकरीबन 6 के आसपास, यानी 6.3 6.4। इसका मतलब ये है कि तकरीबन गाड़ी 14 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। याद रखिएगा कि इस वक्त अभी एसी नहीं ऑन, रात का टाइम है और जो इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है बाहर का वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एसी की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी देखिए 6.32 पे आ गई है। अब ये पोजीशन एक्यूरेट है। किलोमीटर आप देख लें कि अभी तकरीबन 400 मीटर या 430 मीटर हो गए जब मैंने ये गाड़ी इसकी एप्लीकेशन को रीसेट किया है। उससे पहले हम लोगों ने जो गाड़ी ड्राइव की थी तकरीबन 3.5 किलोमीटर की थी, उसके बाद मैंने ये एप्लीकेशन रीसेट की थी। तो ठीक है, अगर हम लोग इसको 5 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं तो ये हमारे पास पोजीशन बड़ी रियलिस्टिक होगी। स्पीड वगैरह मैंने वही रखी हुई है सेम, 40 किलोमीटर पे गाड़ी में चला रहा हूँ और आरपीएम को 2000 से ज़्यादा नहीं जाने दे रहा। तो दोस्तों ये देख लीजिए तकरीबन 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा मैं गाड़ी अब चला चुका हूँ और तकरीबन 3.3 किलोमीटर पहले हम लोगों ने गाड़ी ड्राइव की थी। अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज जो है अभी बहुत बेहतर है, बगैर किसी ऑक्टेन बूस्टर के 5.8 लीटर पर 100 किलोमीटर, मतलब 19 किलोमीटर के आसपास पर लीटर की एवरेज दे रही है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये इस वक्त गाड़ी की एवरेज बगैर किसी ऑक्टेन बूस्टर से ही मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको पहले शेयर की थी कि मेरी गाड़ी का जो इंजन है उसको जितना ऑक्टेन लेवल चाहिए वो नॉर्मल जो सुप्रीम फ्यूल है उसी से ही कवर हो रहा है, तो मुझे किसी भी किस्म की फर्दर ऑक्टेन बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। स्टिल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बेहतर गाइडेंस मिल जाए और कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके एक रिज़ल्ट ड्रॉ कर लें। तो अब इसके बाद हम आपसे मिलते हैं ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड करते हुए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही मैं कम स्पीड पर चला रहा हूँ, इसलिए एवरेज इतनी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी की एवरेज इतनी ज़्यादा है। गाड़ी की एवरेज जो है 14 या 15 की रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन चूँकि इस वक्त रोड्स एम्प्टी हैं तो इसलिए ये गाड़ी की एवरेज ज़रा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जब हम इसको करेंगे, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो भी इसी पोजीशन में ही करेंगे, यानी इसी स्पीड के ऊपर और इसी पैरामीटर्स को ही फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टे ट्यून गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे। वेलकम बैक दोस्तों। तो आप लोगों को अब तक मैंने रिजल्ट्स दिखाए हैं जो हम लोगों को जनरेट हुए हैं ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड करने से पहले। अब उसके बाद मैं इसमें ये ऑक्टेन बूस्टर फ्लेमिंगो का ऐड करूँगा और उसके बाद फिर आपको इसके रिजल्ट शो करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, ये 354 ml की बोतल है और इसके बारे में इसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग, इम्प्रूव कंबस्शन, ऑप्टिमाइज इंजन परफॉर्मेंस, इनहांस एक्सेलरेशन, क्लीन द फ्यूल सिस्टम एंड क्लीन इनटेक पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने चलते हुए बात की थी, ये सारी की सारी वही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। मज़ीद ये कि इसके अंदर इस पर मेंशन है कि ये 60 से 80 लीटर फ्यूल के लिए इनफ है। तो हमारी गाड़ी के अंदर मैंने अपनी टैंक फुली करवाया हुआ है और तो इसके अंदर ये जो है 55 लीटर का टैंक होता है, तो उसके हिसाब से ये इनफ होगा। उससे पहले एक दफ़ा मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी की माइलेज दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितने किलोमीटर से ओडो के ऊपर हम लोग इस फ्यूल को ऑक्टेन बूस्टर्स को ऐड कर रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, वन थिंग। और सेकंड ये कि अभी हमारा जो फ्यूल लेवल है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ऐड करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये देख लीजिए 75,911 किलोमीटर इस वक्त मेरी गाड़ी के ऑटो के ऊपर आ रही है पोजीशन। और फ्यूल आप देख सकते हैं कि ये जो इस वक्त है मेरे पास फ्यूल टैंक मेरा ये तकरीबन फुल है और 75,911 किलोमीटर। तो इस पे हम लोग अभी फ्यूल ऑक्टेन बूस्टर जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद तकरीबन 10-15 किलोमीटर के ड्राइव के बाद फिर मैं आपको इसके फर्दर रिजल्ट्स दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इस पर सील लगी हुई है, इस चाबी की मदद से ही हम इसकी सील ब्रेक कर लेते हैं। दोस्तों गाड़ी हम लोगों ने खाली कर दिया इसके अंदर और अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, थोड़ा सा ड्राइव करूँगा ताकि एक दफ़ा ये फ्यूल मिक्स हो जाए इसके अंदर और आप हमारी जो फ्यूल लाइन है इंजेक्टर्स है वहाँ तक पहुँच जाए। तकरीबन मुझे इसके लिए 5-7 किलोमीटर की गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। अभी 75,911 किलोमीटर के ऊपर मैंने आपको माइलेज चेक करवाई थी। तकरीबन 75,920 किलोमीटर के ऊपर मैं फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाना शुरू करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, इंशाल्लाह थोड़ी सी देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है और उसके बाद हम इसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन है वो ड्रॉ करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। वेलकम बैक फ्रेंड्स।
तो अब हम लोगों ने इस गाड़ी को ड्राइव कर लिया तकरीबन कोई 6 किलोमीटर। आपको मैंने दिखाया था कि 75,911 किलोमीटर पे मैंने ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड किए थे गाड़ी के अंदर, और इस वक्त 75,916 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 5 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। तो दिस इज़ इनफ टाइम के गाड़ी के अंदर जो ये ऑक्टेन बूस्टर मिक्स फ्यूल है वो पूरे इसकी फ्यूल लाइन के अंदर एक दफ़ा जा चुका होगा। तो हम लोग इसके ऊपर अपनी ओपिनियन में डेवलप कर सकते हैं। 2 किलोमीटर तकरीबन मैंने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, और इसके ऊपर मेरे पास जो फ्यूल एवरेज आ रही है वो 6.20 पर 100 किलोमीटर लीटर पर 100 किलोमीटर की आ रही है। और मुझे गाड़ी के अंदर कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिला अब तक। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा पावर गेन गाड़ी ने लिया होगा, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल। कोई बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं है कि अगर किसी को मैं बताए बगैर ये गाड़ी दूं कि उसमें फ्यूल जो है वो एडिटिव ऐड हुए हैं, तो उसको आइडिया नहीं होगा। मुझे चूँकि ये पता है कि मैंने इसके अंदर ऑक्टेन बूस्टर ऐड किए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको कीनली देख रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि गाड़ी ने कुछ पावर में इंक्रीज़ ली है। अदरवाइज़ कोई फ्यूल एवरेज के अंदर मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, और ना ही मुझे कोई इस बाकी आउटपुट के अंदर कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसकी जो एवरेज है वो नीचे आती जा रही है। और ये सेम इसी तरीके से हुआ था जब हम लोगों ने ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड करने से पहले अपनी इसकी वीडियो बनाई थी। अब मैं आपको इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा, वहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि उसके अंदर क्या डिफरेंस आया है। तो मैं एक दफ़ा ज़रा इसके पैरामीटर जो हैं वो रन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये 75,918 किलोमीटर तकरीबन 7 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हो चुकी है। मैंने ये पैरामीटर जो हम लोग पहले देख रहे थे वही मैंने दोबारा से इसको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। लोड वही 50% के आसपास है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर वही 91 के आसपास है, और फ्यूल ट्रिम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप दोनों देख सकते हैं इस वक्त दोनों ही क्लोज टू ज़ीरो हैं। पहले भी ये इतने डिस्टेंस के ऊपर आके क्लोज टू ज़ीरो हो गई थी। जो शॉर्ट टर्म थी वो तो स्टार्ट से ही मेरी जो थी वो तकरीबन वो 3 के रेंज के अंदर थी, +3 से -3 के अंदर। जो लॉन्ग टर्म थी वो थोड़ी सी पहले ज़्यादा थी, बट वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो गई थी। अब इस वक्त ये दोबारा वही 3.9 के आसपास रोटेट कर रही है, और 3 के अंदर की जो भी पोजीशन है वो बहुत ही आइडियल होती है। तो ये पहले भी सेम इसी पोजीशन पे थी, और अभी भी ये सेम इसी पोजीशन के ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं आया। तो एक दफ़ा फिर आप लोग देख लीजिए, ये 75,919 किलोमीटर हो चुके हैं। पैरामीटर्स के ऊपर हमारी पोजीशन सेम वैसी ही है। इस वक्त शॉर्ट टर्म वही +3 से -3 के दरमियान आ रही है, जो कि आइडियल है। इससे बेहतर मैंने किसी गाड़ी के अंदर नहीं देखी। और जो लॉन्ग टर्म है वो भी क्लोज टू 3 है, और वो भी बहुत बेहतर है। पिछली वाली जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, जब पहले हम लोगों ने मॉनिटर किया था ऑक्टेन बूस्टर ऐड करने से पहले, उस वक्त ये थोड़ी सी ज़्यादा थी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, बट वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया था तो वो बेहतर होती गई थी। लेकिन अब ये तकरीबन जो है वो 3 के आसपास ही चल रही है, तो कि जो बहुत ही आइडियल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके ऊपर जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो बात मैंने आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कही थी कि बहुत कोई नोटिसेबल डिफरेंस मुझे नहीं फील हुआ, और वो होना भी नहीं था। वो इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी को, जो मेरा गाड़ी का इंजन है, उसको किसी भी किस्म के फ्यूल एडिटिव की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो इंजन है ये आपका जो नेचुरल आपका जो सुप्रीम या आपका जो रूटीन पेट्रोल आप डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, ये उसी के हिसाब से ट्यून्ड है, और ये उसके हिसाब से अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यूल इसकी फुलफ़िल करता है। तो इसको किसी भी एडिशनल सप्लीमेंट की या किसी एडिटिव की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो टर्बो चार्ज है और या सुपर चार्ज है, या ऐसी गाड़ी है जिसका कंप्रेशन रेशो बहुत ही ज़्यादा है, तो उस तरह की गाड़ियों के अंदर आपको डेफिनेटली इसको ऐड करवाना पड़ेगा, या आप लोगों को फ्यूल ही अपना इस तरीके का ऐड करवाना पड़ेगा कि आप उसको मिक्स करके चलाएं, नेचुरल को या सुप्रीम को, और दूसरा जो हाई ऑक्टेन होता है उसको ऐड करके चलाएं। बट इस गाड़ी के लिए आपको किसी भी किस्म के एडिटिव की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपको मानना यही है कि अगर आपने कोई अपनी गाड़ी में एडिटिव डलवाना है तो आप फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डलवा लें हर 5,000 किलोमीटर के बाद। उसका डेफिनेटली बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी फ्यूल लाइन को साफ़ रखता है। आपने अपनी इस गाड़ी में जो आपकी ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, लेट्स सपोज आपकी वैगन आर है, कल्टस है, GLI है, होंडा सिटी है, ये सब गाड़ियों के अंदर आपको सिर्फ अपनी फ्यूल लाइन को क्लीन रखना है। आपका जो
मार्केट में मिलने वाला सुप्रीम ऑयल है वो इनफ है कि आपकी गाड़ियों की जो ट्यून रिक्वायरमेंट है उनको वो फुलफ़िल कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इसके ऊपर अपना एक्सपेंस करें। आप इसके अलावा कोई अगर इससे बेहतर कीमत का भी ले लेंगे ऑक्टेन बूस्टर तो आपकी इस गाड़ी के ऊपर आपको कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी टर्बोचार्ज है जिसकी आपको ऑक्टेन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिसका इंजन ट्यून हुआ है ज़्यादा रॉन पे, तो आपके लिए डेफिनेटली उसके लिए आपको कोई अच्छा फ्यूल एडिटिव लेना पड़ेगा। लेकिन इस गाड़ी के लिए आपको किसी किस्म की फ्यूल एडिटिव की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इसी बात के साथ ही मैं वीडियो आज की एंड करता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी थी बट आई गेस ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं इस तरह के मज़ीद एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।